भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान में उसकी आत्मा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान को आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग से शुरू होता है, इसलिए जनप्रिय संप्रभुता। भारत में क्या है? जनप्रिय संप्रभुता है, यानी लोगों का संप्रभुता है। ठीक है, लोगों का संप्रभुता इसलिए चालू होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, लोगों का यहाँ संप्रभुता है, यानी डिग्निटी ऑफ द पीपल है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 5 साल पर क्या होता है? सरकार चुना जाता है। राज्य का प्रमुख निर्वाचन अवधि निर्वाचित नहीं, राज्यों का एक संघ है नहीं। भारतीय इसकी विधानमंडल संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। हाँ, चुनी जाती है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना। ठीक है, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, नहीं, सभी धर्मों को महत्व प्रदान करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है विधानसभा में अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करता है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष चुनाव वंशानुगत ना हो। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष का वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जो है जहाँ वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? देखिए, समाजवाद जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में उद्देशिका में जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ओके, और भी जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन तो ही है सी दिया हुआ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य है। ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इस प्रकार भारत को प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न डिग्निटी है। ठीक है, सोशलिज्म है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, सेकुलर है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये संविधान की प्रस्तावना में भारत के रूप में घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण नहीं है दोस्तों। ठीक है, 12 का लोक कल्याण नहीं है। लेकिन पथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, वह पंथ निरपेक्ष है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ये आर्टिकल 39 के 1 कहलाता है दोस्तों। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दिया हुआ है सभी राज्यों का स्वस्थ नहीं, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? सभी वर्गों को कल्याण का प्रबंध करना है। सभी वर्गों का कल्याण के लिए प्रबंध करना है। सभी वर्गों का कल्याण के लिए प्रबंध करना है। भारत को एक गणराज्य रूप से माना जाता है इसलिए
क्योंकि भारत क्या है, एक 14 का ए है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ भारत गणराज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल पर सरकार का चुनाव होता है और वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य का मुख्य रूप से माना जाता है क्या, गणराज्य का मुख्य रूप क्या है, राज्याध्यक्ष का चुनाव। गणराज्य का मुख्य रूप क्या है, राज्याध्यक्ष का चुनाव, राज्य अध्यक्ष का चुनाव, राज्य अध्यक्ष के चुनाव होता है गणराज्य का मुख्य रूप। मुख्य रूप क्या है गणराज्य का, राज्याध्यक्ष का चुनाव। मुख्य रूप क्या है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। गणराज्य का राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण नहीं है। गणतंत्र का मतलब वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संविधान में किस रूप में घोषित किया गया, संविधान को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में व्यवस्थित किया गया है भारत को। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। देखिए, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और 15 का ए होगा दोस्तों कि डी होगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र है, ठीक है। जनवादी गणतंत्र का ये डिजिनिटी, सोशलिज्म, सेकुलर और जनवादी गणतंत्र, ठीक है, रिपब्लिकन, ठीक है, फेडरल रिपब्लिकन। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता करना है, ठीक है। सेकुलर का मतलब होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सेकुलर कहलाता है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र कहलाता है। ये प्रस्तावना में है, निम्नलिखित में सिलसिलेवार है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न के बाद समाजवादी आता है, के बाद धर्मनिरपेक्ष आता है, फिर गणतंत्र आता है। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर के संविधान की प्रस्तावना में कौन जोड़ा गया है, इसके विषय में कथनों में कौन सही है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सेकुलर, ठीक है, 1976 द्वारा, ओके। और 17 का बी होता है। और 3 भी जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सेकुलर। और 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है कि भारत में जन लोगों का गणतंत्र है, ठीक है। प्रभु सत्ता किसका है, जनता में है। भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता किस में निहित है, जनता में निहित है। भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता किस में निहित है, जनता में निहित है। नहीं, संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया। हम भारत के लोग का मतलब क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का मतलब है भारतीय संविधान में भारत की जनता द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग का मतलब है क्या, भारतीय संविधान जो है भारतीय जनता के द्वारा हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का मतलब क्या है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ, जनता के द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखित हम भारत के लोग का मतलब क्या है, सब भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय। समाजवाद का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय। समाजवाद का मतलब है सामाजिक न्याय। सामाजिक समता का अर्थ क्या है, विषमता का खत्म करना है, तो सी करना है दोस्तों, ठीक है। भेदभाव का अभाव है। सामाजिक समता का अर्थ होता है भेदभाव का अभाव। सामाजिक समता का मतलब है भेदभाव कम से कम होना चाहिए। सामाजिक समता का मतलब क्या है, भेदभाव का अभाव होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भेदभाव का अभाव यानी नहीं होना चाहिए। भेदभाव क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सामाजिक समता का मतलब
भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक समता का मतलब, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। हम भारत के लोग से भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ होती है हम भारत के लोग। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान में प्रस्तावना प्रारंभ होती है कि हम भारत के लोग से चालू होते हैं। लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब है हम भारत के लोग। लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब है हम भारत के लोग से चालू होता है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? चीन की क्रांति का नहीं प्रभाव झलकता है। बोल्शेविक क्रांति झलकता है, फ्रांसीसी क्रांति झलकता है, अमेरिका क्रांति 1776 झलकता है। बोल्शेविक क्रांति 1970, फ्रांसीसी क्रांति 1789 झलकता है। मूल भारतीय संविधान का अनुसार भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्र गणतंत्र राज्य है। मूल संविधान बोल रहा है शुरू का, यानी प्रभुत्व संपन्न था और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था मूल संविधान में। बाद में 1976 में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है। मूल भारतीय संविधान में क्या था? प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1776 के पश्चात अब भारतीय क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। 25 का ए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार अब भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता एवं अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए 27 का बोल रहा है दोस्तों, उक्त शब्द 1776 में जोड़ा गया था। कौन सा? उक्त शब्द 1885 नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना अंग नहीं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में नहीं, 1776 में जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है। 1776 में जोड़ा गया था उक्त शब्द। भारतीय संविधान किस प्रकार का लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र था। लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में कैसा गणतंत्र है? लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है। लोकतांत्रिक गणतंत्र ना कि राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। सामाजिक राजतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। आर्थिक इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिकल राजतंत्र होना चाहिए और सामाजिक राजतंत्र होना चाहिए। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? तो प्रस्तावना में। किसमें किया गया है दोस्तों? प्रस्तावना में किया गया है। संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें है? तो प्रस्तावना में। एकता बनाए रखना, अखंडता बनाए रखना है, अक्षुण्ण बनाए रखना, संप्रभुता बनाए रखना, ये प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किस रूप में? तो 32 का सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में दिया हुआ है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है। भारतीय संविधान के जिन आदर्शों एवं उद्देश्य रूपरेखा दी गई है वो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है और क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और मूल अधिकार है, ये सब आदर्श उद्देश्य रूपरेखा इसमें वर्णित है। भारत का जो संविधान है वर्णित है, जिन आदर्श का उल्लेख है वो कहाँ वर्णित है? मूल अधिकार में वर्णित है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है, अमूल कर्तव्य वर्णित है। ठीक है। संविधान की सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान की किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में उद्देशिका को शामिल किया गया है। प्रस्तावना में उद्देशिका को शामिल किया गया है, यानी उद्देशिका मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और विचार कर्तव्य, ये प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रमुख उद्देश्य जो है अभिव्यक्ति का विचार भारतीय संविधान किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं किया गया है? तो 38 का बी है दोस्तों, तो डी है। ठीक है। कौन है 38 का? डी। भारत की जनता में है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? जो भारत की जनता में है। ठीक है। भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में क्या स्पष्ट नहीं है? संविधान को लागू करने की तिथि निम्नलिखित किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो क्या चीज़ घोषित नहीं करता है दोस्तों? तो 35 का डी नहीं घोषित करता है। ठीक है। 35 का अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा घोषित नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा संविधान घोषित नहीं करता है। हाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये सब संविधान घोषित करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता संविधान घोषणा करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ये संविधान उद्घोषित करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये संविधान उद्घोषित करता है। ओके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत व इंडिया। ठीक है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार होगा कब? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया, यानी अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, यानी अंगीकृत हो गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1950 में। भारत क्या प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना था? 1950 में। प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? 1950 में। भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950। प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 में बना था। भारत किस वर्ष एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1950 में। भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना था? 1950 में। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया था? मात्र एक बार, 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और स्पष्ट रूप से एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता नहीं करती, बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता ये करती है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे।
कौन नहीं थे सम्मिलित? तो अखंडता, ठीक है। समाजवादी पथ निरपेक्ष भी नहीं शामिल था, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों नहीं था। 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत हुआ था 1 2 3 संविधान की उद्देशिका में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें कौन सही है। देखिए 49 का है दोस्तों, ठीक है। तो 49 का किसने बनाया था? तो बी ने बनाया था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान की उद्देशिका में के संबंध में किन निम्न स्थानों पर विचार करना, दिए गए कूट की सहायता से बताया कि इनमें से कौन सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं, इसकी प्रकृति जो है अजीब है। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पंडित नेहरू का क्या बना? उद्देशिका बना। पंडित नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था उद्देशिका बना। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। संविधान का जो विशिष्ट प्रावधान है उसको वो रद्द नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना का प्रावधान वह है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता क्या कहलाता? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, वह प्रजातंत्र कहलाता है। वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार देता है, इसलिए प्रजातंत्र कहलाता है। प्रजातंत्र वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को बना था, ठीक है, तैयार हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में से किन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवाद जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में से निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवाद जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किसमें बताया गया है? संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये किसमें बताया गया है? प्रस्तावना में बताया गया है भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। कहाँ बताया गया है? प्रस्तावना में बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? 56 का डी कहा गया है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक कहा गया है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक कहा गया। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक कहा गया है। ओके, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है, ठीक है।